Hello guys, this is my first video on YouTube. I hope you all like my video. So today's our topic is PHC. So what is the full form of PHC? PHC means Primary Health Center. So definition, PHC क्या है? Basic Health Unit to provide the curative and preventive health care to rural population. जो पीएचसी है वो बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है रूरल पॉपुलेशन को, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज। और जो एक पीएचसी है वो कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? जो पीएचसी है 30,000 पॉपुलेशन कवर करती है इन प्लेन एरियाज में, और 20,000 पॉपुलेशन कवर करती है इन हिली एरियाज में। और जो एक पीएचसी है वो 6 सब सेंटर्स के लिए रेफरल यूनिट का काम करती है। और पीएचसी में क्या होता है? पीएचसी में 4 to 6 बेड्स होते हैं पेशेंट्स के लिए। सो लेट्स वी प्रोसीड द ऑब्जेक्टिव। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएचसी? सो पीएचसी के ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएचसी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी हेल्थ केयर टू कम्युनिटी। पीएचसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी। दूसरा क्या है? टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर। पीएचसी का फंक्शन क्या है कि जो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है, जो भी एथिक्स है नर्सिंग के, उनको फॉलो करना और क्वालिटी ऑफ केयर कम्युनिटी को प्रोवाइड करना। थर्ड, टू मेक दी सर्विसेज मोर रिस्पॉन्सिव टू दी नीड्स ऑफ कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी। पीएचसी में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? मेन मेडिकल केयर। मेडिकल केयर में क्या होता है? ओपीडी सर्विसेज यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज 4 आवर्स इन मॉर्निंग एंड 2 आवर्स इन इवनिंग, यानी कि 4 घंटे मॉर्निंग के टाइम और 2 घंटे इवनिंग के टाइम सर्विसेज ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी को। और वैसे 24 आवर सर्विसेज अवेलेबल होती है पीएचसी में, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, डॉग बाइट होगी, स्नेक बाइट होगी, और रेफरल सर्विसेज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। सेकंड, मैटरनल केयर। मैटरनल केयर में क्या होता है? एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में क्या होता है? अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है कम्युनिटी में तो उसको ना पीएचसी में जाकर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और सेकंड, मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप्स। 4 एंटीनेटल चेकअप्स पीएचसी में होते हैं टू डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन टू प्रोसीड दी प्रेगनेंसी, ठीक है। और आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है पीएचसी में। टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वुमेन्स को। इंटरनेटल केयर में क्या होता है? कंडक्टिंग डिलीवरीज, यानी कि डिलीवरीज कंडक्ट की जाती है पीएचसी में। और मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा होते हैं। और रेफरल सर्विसेज, अगर कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होगी या फिर उस पीएचसी में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, फर्दर रेफ़र की जाती है, वो सारी सर्विसेज पीएचसी में प्रोवाइड की जाती हैं। और पोस्टनेटल केयर में क्या होता है? 2 पोस्टपार्टम विजिट्स होते हैं एवरी, मतलब जो भी आफ्टर बर्थ वुमेन को पोस्टनेटल विजिट्स के लिए आना पड़ता है, वो सर्विसेज पीएचसी में अवेलेबल है। और पीएचसी में नर्सिस है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। चाइल्ड केयर में क्या है? चाइल्ड केयर में फैसिलिटीज़ फॉर न्यू नेटल रिससिटेशन। न्यू नेटल रिससिटेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है पीएचसी में। एमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, एमरजेंसी केयर प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वुमेन को समझाया जाता है, काउंसल किया जाता है, वो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन सब कुछ किया जाता है बच्चे के लिए। और प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीजेस, अगर चाइल्ड को कोई भी डिसीज़ कंडीशन है तो पीएचसी में सर्विसेज अवेलेबल होती है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में एक कपल को काउंसलिंग की जाती है। जो मैरिड कपल है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग दी जाती है फैमिली प्लानिंग के बारे में। उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया जाता है। परमानेंट मेथड जैसे कि ट्यूबेक्टमी के बारे में बताया जाता है। एमटीपी, एमटीपी का क्या मतलब होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि अगर किसी वुमेन को मतलब जो प्रेगनेंसी उसके अक्कर हुई है उसकी वजह से उसको डेंजर है, या उसके बच्चे को डेंजर है, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो फिर मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंडर अबॉर्शन किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, पीएचसी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। न्यूट्रिशन सर्विसेज में क्या है? रेगुलर स्कूल हेल्थ चेकअप किए जाते हैं, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पीएचसी में। ट्रेनिंग में क्या है? आशा, बर्थ अटेंडेंट, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है पीएचसी में।
बेसिक लेबॉर्ट्री सर्विसेज। लेबॉर्ट्री सर्विसेज में क्या है, कौन सी सर्विसेज पीएचसी के लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होती है, जैसे कि रूटीन यूरिन चेकअप, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ एसटीडी। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज है वो पीएचसी में अवेलेबल होती है। नाइन्थ फंक्शन क्या है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। एक्टिविटीज़ ऑफ सब सेंटर हेल्थ प्रोग्राम्स। जो पीएचसी है वो सब सेंटर की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको देखता है, सुपरविजन करता है। हेल्थ प्रोग्राम जितने भी इम्प्लीमेंट हुए वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सब कुछ पीएचसी देखता है। रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स। जो भी वाइटल इवेंट्स है जैसे कि डेथ, बर्थ रिकॉर्ड, सब कुछ पीएचसी में रिकॉर्ड किया जाता है। और रेफरल सर्विसेज जो पीएचसी है वो सीएचसी में रेफर सर्विसेज देती है। मतलब कि अगर पीएचसी में कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को वो सीएचसी में जाने की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफ़र कर देती है। और पीएचसी में मैन पावर एट पीएचसी। सो पीएचसी में कौन से पर्सोनल होते हैं, कितनी उनकी क्वांटिटी होती है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर एक होता है, फार्मासिस्ट भी एक होता है, नर्स भी एक होती है, हेल्थ वर्कर्स भी एक होते हैं, हेल्थ एजुकेटर एक होता है, हेल्थ असिस्टेंट दो होते हैं, क्लर्क भी दो होते हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन एक होता है, ड्राइवर एक होता है और क्लास फोर्थ के एम्प्लॉय फोर्थ होते हैं। टोटल 15 स्टाफ होता है पीएचसी में। और बजट कितना है पीएचसी, पीएचसी को 25,000 यानी कि 20,000 बजट रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। किसके लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज के लिए, लेबर के लिए, सप्लाईज के लिए। मतलब 25,000 के अंडर पीएचसी को सभी सर्विसेज अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है।